11 सितंबर 2001। एक सुबह जिसने दुनिया बदल दी। सितंबर की सुबह होती ही ऐसी है जैसे दुनिया को पता ही नहीं होता कि आज क्या होने वाला है। 11 सितंबर 2001। न्यूयॉर्क में सूरज निकला था। साफ नीला आकाश, एक भी बादल नहीं। तापमान हल्का ठंडा था। लोग अपने घरों से निकले थे, ब्रीफकेस लेकर, स्कूल के बस्ते लेकर, थर्मस में चाय लेकर। सड़कों पर भीड़ थी, मेट्रो में धक्का मुक्की थी, कैफे में कॉफी की सुगंध थी। न्यूयॉर्क की वो सुबह किसी भी और सुबह जैसी लग रही थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर, मैनहट्टन की क्षितिज रेखा के दो विशाल स्तंभ रोज की तरह खड़े थे। 110 मंजिलें आकाश को छूती हुईं। उनके भीतर 50,000 से अधिक लोग रोज काम करते थे। कैंटर फिट्सगेराल्ड के व्यापारी अपने कंप्यूटरों पर थे। विंडोज ऑन द वर्ल्ड रेस्तरां में नाश्ते की तैयारी हो रही थी। लिफ्टें ऊपर नीचे जा रही थीं। जिंदगी अपनी लय में चल रही थी। पेंटागन में, वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में अमेरिका की सैन्य शक्ति का हृदय धड़क रहा था। जनरल, कर्नल, विश्लेषक अपनी अपनी कुर्सियों पर थे। कॉफी ठंडी हो रही थी, ब्रीफिंग चल रही थी। किंतु कहीं और एक अलग इतिहास अपने आप को लिख रहा था। बोस्टन के लोगन हवाई अड्डे पर सुबह के 7 बजने से पहले कुछ लोग चेक इन कर रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, हाथ स्थिर थे, आंखों में कोई उत्तेजना नहीं थी, केवल एक खाली दृढ़ निश्चय की चुप्पी थी। वे अन्य यात्रियों की तरह ही दिख रहे थे। कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। ये लोग थे मोहम्मद अत्ता, मरवान अलशेही, हानी हंजौर, जियाद जर्राह और उनके साथ 15 और लोग। 19 लोगों का एक दल, अल-कायदा के प्रशिक्षित आतंकवादी। ये योजना वर्षों से धीरे धीरे आकार लेती रही थी। ओसामा बिन लादेन के मस्तिष्क से निकली थी ये योजना। अफगान प्रशिक्षण शिविरों में पकी थी, हैम्बर्ग के साधारण अपार्टमेंटों में संवरी थी, फ्लोरिडा के उड़ान प्रशिक्षण विद्यालयों में परिपक्व हुई थी। और आज वो योजना अपनी अंतिम परीक्षा देने वाली थी। अमेरिका को पता नहीं था, संघीय उड्डयन प्रशासन FAA को पता नहीं था, उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस दरक्षा कमान को नॉरैड को पता नहीं था। CIA और FBI के पास सुराग थे, टुकड़े थे, चेतावनियां थीं, किंतु वो पहेली किसी ने जोड़कर नहीं देखी थी। और अब अधिक समय नहीं बचा था। प्रातः 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11 बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने वाली रनवे से उठी। एक बोइंग 767, 92 लोग सवार थे, 81 यात्री, 11 चालक दल के सदस्य। विमान चालक थे कैप्टन जॉन ओगोनोव्स्की, एक अनुभवी शांत उड़ाका। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी अंतिम उड़ान होगी। ठीक प्रातः 8:14 पर वायु यातायात नियंत्रकों को कुछ असामान्य लगा। उड़ान 11 ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया, वो यंत्र जो विमान की स्थिति और पहचान को राडार पर प्रसारित करता है। बोस्टन के वायु यातायात नियंत्रण कक्ष में एक नियंत्रक ने अपना हेडसेट कसकर पकड़ा। स्क्रीन पर एक बिंदु था जो अब सीधे नहीं चल रहा था। उड़ान 11, उत्तर दीजिए। उड़ान 11, क्या आप सुन रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। फिर रेडियो पर एक आवाज आई, मोहम्मद अत्ता की आवाज, किंतु वो यात्रियों से बात कर रहा था और उसने भूलवश ये वायु यातायात नियंत्रण को भी प्रसारित कर दिया। आवाज शांत थी, धीमी थी, जो उसे और भी भयावह बनाती थी। हमारे पास कुछ विमान है, बस शांत रहें और आप सुरक्षित रहेंगे। हम हवाई अड्डे पर वापस जा रहे हैं। नियंत्रकों का रक्त शीतल हो गया। हमारे पास कुछ विमान है। ये एक वाक्य इतना छोटा, इतना भयावह, एक वचन नहीं, बहुवचन, एक नहीं, कई। किंतु बोस्टन के नियंत्रकों के पास अभी पूरी तस्वीर नहीं थी। वे समझ नहीं पा रहे थे, क्या ये एक सामान्य अपहरण है? क्या यात्री सुरक्षित हैं? क्या विमान उतर जाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते समय निकलता जा रहा था। उधर हंडन वर्जीनिया में FAA के नेशनल कमांड सेंटर में दर्जनों स्क्रीनें थीं, दर्जनों नियंत्रक थे जो अमेरिका भर में हजारों उड़ानों को देख रहे थे। प्रातः 8:25 पर उड़ान 11 की स्थिति आधिकारिक रूप से संभावित अपहरण हो गई। किंतु तंत्र, वो नौकरशाही, बहुस्तरीय, जटिल तंत्र, अभी केवल देख रहा था, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। FAA को नॉरैड को सूचित करना था। नॉरैड को लड़ाकू विमान तैयार करने थे, किंतु नियम, शीत युद्ध के नियम, इस प्रक्रिया को किसी और खतरे के लिए बनाए गए थे। सोवियत बम्बारकों के लिए, बाहर से आते प्रक्षेपास्त्रों के लिए, भीतर से उड़ते यात्रियों से भरे व्यावसायिक विमानों के लिए नहीं। कोई नियमावली नहीं थी, कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। प्रातः 8:37 पर
FAA ने नॉरैड को पुकारा, पहली बार आधिकारिक रूप से। बोस्टन केंद्र बोल रहा है, हमारे पास एक अपहरित विमान है, उड़ान 11। नॉरैड के प्रचालकों ने नोट किया। ओटिस वायुसेना अड्डे, केप कॉड, मैसेच्यूसेट्स को तैयारी का आदेश गया। 2 F-15 लड़ाकू विमानों के इंजन शुरू होने लगे, किंतु उन्हें भी नहीं पता था कहां जाना है, किस दिशा में जाना है। उड़ान 11 का ट्रांसपॉन्डर बंद था, सटीक स्थान केवल अनुमान था। वे आकाश में उठे, किंतु अंधेरे में थे। 8:46। उड़ान 11 उत्तर टावर में घुस गई। 93वीं मंजिल से 99वीं मंजिल तक एक भयानक असह्य धमाका, आग का गोला, धुएं का स्तंभ नीले आकाश में उठा। कांच, धातु, कागज सब कुछ नीचे बरसने लगा। उस एक पल में अमेरिका बदल गई। और तभी जब दुनिया उत्तर टावर की ओर देख रही थी, जब दूरदर्शन के कैमरे उस धुएं को कैद कर रहे थे, जब लोग सड़कों पर रुककर ऊपर देख रहे थे, आकाश में कहीं और एक और विमान अपना रास्ता बदल चुका था। यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 175 बोस्टन से लॉस एंजलिस 8:14 पर उड़ी थी। अब वो भी अपने मार्ग से भटक चुकी थी। उसका ट्रांसपॉन्डर भी बंद हो चुका था। उसका विमान चालक भी अब कुर्सी पर नहीं था। FAA के नियंत्रक न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, इंडियानापोलिस में, क्लीवलैंड में सभी एक साथ अपने वरिष्ठों को पुकार रहे थे। फोन व्यस्त थे, स्क्रीनें भर रही थीं, कमरों में चीखें थीं, आदेश थे, प्रति आदेश थे, और उन सब के बीच एक विमान दक्षिण टावर की ओर बढ़ता आ रहा था। 9:03 उड़ान 175 दक्षिण टावर में घुस गई। सजीव दूरदर्शन पर पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया समझ गई यह दुर्घटना नहीं थी। अब कोई संदेह नहीं था। FAA की प्रशासिका जेन गार्वी ने अपना फोन उठाया। व्हाइट हाउस, पेंटागन, नॉरैड सभी को एक साथ सूचित करने की कोशिश की। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश उस समय फ्लोरिडा के एक विद्यालय में बच्चों के साथ थे। उनके कान में एक सहायक ने कुछ फुसफुसाया। उनका चेहरा पत्थर हो गया। और तभी उड़ान 77, अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 77 वॉशिंगटन डलस से लॉस एंजलिस, अब वॉशिंगटन DC के ऊपर मंडरा रही थी। इंडियानापोलिस के नियंत्रकों ने उसे खो दिया था। उसका ट्रांसपॉन्डर बंद था। राडार पर केवल एक छाया थी। विमान चालक हानी हंजौर, जिसे उसके उड़ान प्रशिक्षक अत्यंत दुर्बल चालक मानते थे, उसने एक तीव्र झुका हुआ मोड़ लिया। लगभग 330 डिग्री का घुमाव, नीचे और नीचे, तेज और तेज। प्रातः 9:37 उड़ान 77 पेंटागन की पश्चिमी दीवार में घुस गई। 5 एकड़ की इमारत धराशायी हो गई। 184 लोग पेंटागन के भीतर और विमान में अपनी जान गंवा बैठे। अमेरिका का सैन्य मुख्यालय, वो इमारत जो अजेय लगती थी, वो भी नहीं बच सकी। नॉरैड के जनरल रिचर्ड मायर्स उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ बैठक में थे। उन्हें सूचना देर से पहुंची। संचार हर जगह टूट रहा था। आदेश और प्रतिआदेश एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं थी। कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। 3 विमान जा चुके थे और एक अभी भी आकाश में था। उड़ान 943, यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 943 न्यूयॉर्क से उड़ी थी। देर से, 41 मिनट देर से, प्रातः 8:42 पर। इस देरी ने, इस मामूली सी देरी ने कुछ ऐसा संभव किया जो बाकी 3 विमानों पर नहीं हो सका। जब उड़ान 943 के अपहर्ताओं ने विमान पर कब्जा किया, तब तक 2 टावर जल रहे थे और पेंटागन धुआं उगल रहा था। यात्रियों के मोबाइल फोन बज उठे। उनके परिवार वालों ने फोन किया। उन्होंने बताया टेलीविजन पर क्या दिख रहा है, क्या हो चुका है, क्या ये कोई सामान्य अपहरण नहीं है। यात्री समझ गए। टॉम बर्नेट ने अपनी पत्नी डीना को फोन किया। प्रिय, हमारा विमान अपहरित है। उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारा है। मुझे जाना होगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मार्क बिंघम ने अपनी मां को फोन किया। टॉड बीमर ने GTE की सुपरवाइजर लीजा जेफरसन से 13 मिनट तक बात की। उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थना की। फिर रिसीवर रखने से पहले उन्होंने एक वाक्य कहा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या आप सब तैयार हैं? चलते हैं। प्रातः 9:57 पर यात्रियों ने कॉकपिट पर आक्रमण किया। संघर्ष की आवाजें थीं, बर्तनों के टूटने की आवाजें थीं, चीखें थीं। अपहरण के नेता जियाद जर्राह ने विमान को लुढ़काना शुरू किया, ऊपर नीचे करना शुरू किया, यात्रियों को भटकाने के लिए, किंतु वे नहीं रुके। 10:03 शैंक्सविल के एक खेत में उड़ान 943 गिरी। केवल धुआं, केवल एक गड्ढा। 40 यात्री और चालक दल सभी काल के गाल में समा गए। किंतु जो लक्ष्य था, कैपिटल भवन या व्हाइट हाउस, वो बच गया। उन 40 लोगों ने अपनी जान देकर एक और त्रासदी रोक दी। उधर हर्नडन में बेन स्लाइनी,
जो उस दिन FAA कमांड सेंटर के नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में अपनी नई नियुक्ति का शाब्दिक अर्थ में पहला ही दिन था, खड़े हो गए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। स्क्रीनों पर हजारों विमान थे। हर विमान एक संभावित खतरा था। कोई नियमावली नहीं थी, कोई पूर्व उदाहरण नहीं था, कोई वरिष्ठ उन्हें आदेश नहीं दे रहा था। उन्होंने अपना निर्णय लिया, सब कुछ उतारो, हर विमान, अभी। पूरे अमेरिकी आकाश को बंद करो। अमेरिकी नागरिक उड्डयन के इतिहास में पहली बार लगभग 4,500 व्यावसायिक उड़ानों को एक साथ जमीन पर उतारने का आदेश दिया गया। नियंत्रकों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना काम शुरू किया। अगले 2 घंटों में 4,500 विमान, उन्हें निकटतम हवाई अड्डों पर उतारा गया। एक विशाल, समन्वित, अभूतपूर्व अभियान। कोई और दुर्घटना नहीं हुई, कोई और विमान नहीं गिरा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी।